गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये सुबह का अच्छा सा मौसम है। मौसम काफ़ी ठंडा है, ठीक है, और धुंध पड़ी हुई है। बरसात वाला मौसम स्टार्ट हो गया है। ये आप भी देख सकते हो, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी ना, तो फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हमारे यहाँ पे ना, आफत वाली बारिश शुरू हो गई है। पूरा दिन भर बारिश लगी रहती है। थोड़ी सी देर के लिए धूप लगती है ना, हल्की फुल्की, उसमें भी अपने जैसे कपड़े सुखाने वाले काम या कुछ अपने बाहर वाले जो काम हैं कर लिए तो कर लिए, अदरवाइज़ फिर से चालू। रात को लगातार बारिश होती रही, मतलब ऐसे जैसे मेरी आंख जब भी खुल रही थी ना, तो मेरे को बारिश की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ा सा डर भी लग जाता है जब इतनी रेगुलर ही बारिश हो रही होती है। तो वैसे अलर्ट तो था ही कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में, तो बाकियों का पता नहीं, लेकिन हमारे इधर रेगुलर हो ही रही है। अभी भी देखिए बहुत ज़ोर की बारिश पड़ी है, मतलब नाले इतने ज़ोर से आ रहे हैं ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब डर लग जाता है हमें तो। बाकी फिर अभी मॉर्निंग की ये रूटीन है, तो इसमें बस ये बादाम छिल रही थी मैं हलवा बनाने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली ये बस फंस गई है ना इधर ही, और एक ट्रक है, तो वो थोड़ा आगे जैसे उसके पता नहीं ब्रेक फेल हो गया कि क्या हो गया है, तो उस वजह से वो भी फंस गया था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा था, मतलब थोड़ी देर जाम रहा। फिर क्योंकि अभी ट्रक पूरा दिन शायद जब तक उसके वो सारा मैकेनिक आकर के ठीक नहीं करेगा तब तक तो वो वैसा ही रहेगा। तो जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी, पीछे से क्योंकि हट के परली साइड से रोड है, तो अब वो चालू है वैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चला हुआ है रेमेडी का काम। देख सकते हो यहाँ पे चली हुई है स्किन केयर, और साथ में लगी हुई है बारिश। क्या बात है मैडम, दिल खुश कर दिया। ऐसे होना चाहिए बारिश में अपनी स्किन केयर करना। ये देखिए मैडम, थोड़ा दिखाओगे? बिल्कुल वंदना माधव चैनल पे मैं डेली शेयर करती हूँ जो भी मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। तो इस टाइम तो रेमेडी दिख रही है तेरे फेस पे। वो तक ये साफ करिए ना चेहरा, वो देखो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देख सकते हो, अब बारिश लगी हुई है, ज़ोरों से लगी हुई है। और एक्चुअली यहाँ पे ना ट्रक खड़ा हो गया है। एक्चुअली उसका गेयर बॉक्स टूट गया है, तो रोड पूरा जाम है। सुबह से 10 बजे से जाम है, तो उसको गेयर बॉक्स उसका ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी वो नहीं, ये सामने देख सकते हो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ये सामने वो देखो, कोई नहीं जा रहे हैं इधर, यहीं से वापस हट रहे हैं। बाइक वालों के लिए थोड़ा सा रास्ता है, जो निकाल पा रहा है वो जा रहा है, और तो कोई भी गाड़ियाँ नहीं जा रही। सुबह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और बारिश तो आपको पता है कि बरसात का मौसम है, तो स्टार्ट हो गई है बरसात। देखिए मेरे बच्चे आज चाय बना करके लेकर के आए, क्योंकि बाहर लगी है बहुत जोरों की बारिश, तो ये हाथ में लेकर के आ गए। इसको ट्रे में लाना पड़ता है भाई, ट्रे ऊपर थी। एक 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 ले लो, इधर रख दो पीछे पापा के लिए। तो मेरे बच्चे बड़े जवान हो गए हैं अब ना। किसने बनाई ये, सच सच बताओ? तो मिठू ने बनाई, तो मैंने नहीं बनाई। चाय तो इकट्ठी बनती है, दो दो का क्या मतलब है? चाय मैंने ही बनाई है सारी। हाँ मुझे पता है, क्योंकि घर के सारे काम सिर्फ एक ही बच्चा करता है, वो है मिट्ठू। क्योंकि मेरे पैर पे लगी है। हाँ, मिट्टू ने बनाई जाओ दोनों में से कोई एक ले लो। मिट्ठू शाबाश, कभी भी thank you। पानी मांगे किसी से तो कौन देता है? मिट्ठू देता है। और ये मेरी बेटी है ना, ये बिल्कुल ये पता- पापा के ऊपर गई है, बिल्कुल सेम टू एक सेम। मिनट, इसकी हाँ, जो पर आज इसके पैरों में क्या दिखा? मैं एक चीज बता देता हूँ, जो इसकी आदतें है ना मेरी बेटी की, वो जो मेरी सिस्टर है ना उस पे गई हुई है। नहीं नहीं, आपकी तरह ही है। देखो फोन है, पता है। देख लो। हाँ हाँ हाँ, मेरे पैर पे लगी। अच्छा हम चाय पी के देखते हैं कि कैसी है कैसी नहीं। हमारी चिन्नी। ये भी आप देख सकते हो, ये पनीर और साथ में शिमला मिर्च है, क्योंकि मटर आजकल मिल नहीं रहे हैं। और ये है वंदना का खाना। अचार डाल दे। और मैडम क्या हाल है? बस ये आपके ये लिफाफा क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये सब्जी वाला है ना, अच्छा तो ये हम लेके आए थे और यहीं पे रख दिया था, फिर उसके बाद नहीं उठाया, अच्छा जी। क्योंकि आज बनाई नहीं ना, सुबह बनेगी ये सब्जी। अच्छा, आपको भी चाहिए लसूड़े वाला चाहिए? सूड़े वाला तो चाहिए, पर ऐसे बैठ के ऐसे बैठते फिर ऐसे, पर इसमें तो मेरा हाथ ही नहीं आया ना। अभी ये मॉर्निंग रूटीन है। एक्चुअली कल मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा बिजी थी एक्चुअली। जैसे मैंने आपको बताया ना, बरसात की वजह से हम भी अपने आसपास का सारा मतलब जो भी एरिया है उसको
एक तरह से सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब देखो जो हमने लगाए हुए थे ना काम वाले, तो अब वो तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए फिर हमसे जो थोड़ा बहुत हमारे से हो पाया हमने वो किया। उसमें भी बिज़ी रही, फिर थोड़ा ऑफिशियल काम भी था और फिर एक ही वीडियो में लोड कर पाई इस पे दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे, तो ये मेरे एडिट करने से रह गया था। तो फिर ये कुछ मतलब कल का भी था और आज का भी। बारिश मतलब हमारे यहाँ पे लगभग 4-5 दिन हो गए हैं, तो रेगुलर हो ही रही है। बीच में एक आध दिन ही ऐसा हुआ कि भी नहीं हुई, अदरवाइज़ रेगुलरली बारिश हो ही रही है। और अच्छा, मैंने एक चीज़ आपके साथ शेयर की थी जो वर्क फ्रॉम होम के लिए इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए, तो आईडी पूछ रहे थे, बीच में कमेंट में देख रही थी, तो वंदना भारद्वाज 36 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फिर मैं वहीं पे डिटेल में बता पाऊँगी। और एक चीज़ और कि वहाँ पे मुझे एक फिर पूछ रहे थे कि बोला आजकल आप काफ़ी टाइम से अपने मायके नहीं जा रहे हो, तो भाई क्यों नहीं जा रहे हो, क्या है। एक्चुअली मैं अपने कामों में ना इस तरह से उलझ गई हूँ ना, और जैसे आपने देखा कि एक तो सेफ्टी वॉल का भी काम चला हुआ था, क्योंकि बारिश आने वाली थी और हमें अंदाज़ा था कि इस साल बोल रहे थे ना, मानसून वाले भी अलर्ट पहले से ही आ रहे थे, तो कि ज़्यादा बारिशें होंगी, तो इस वजह से हम बस उन्हीं के सब कामों में बिज़ी रहे। और आपको पता है मिस्त्री एक दिन आना, फिर बीच में नहीं आना, फिर बड़ा मतलब ड्रामेबाजी हुई। तो ड्रामेबाजी इन द सेंस कि भी फिर वो काम फैल जाता है ना, तो या तो फिर अब देखो हमें तो टेंशन है ना, तो हम अपनी तरफ से भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर बीच में ऑफिशियल भी रहता है काम बहुत सारा, तो मतलब नहीं इतना हो पाता कि भाई कहीं पर भी जाएं। वैसे तो बच्चों को छुट्टियां पड़ी हैं, बट फिर भी नहीं हो पाता। बच्चे भी फिर अपना वो होमवर्क करना, फिर उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना, तो बिल्कुल भी मतलब कई बारी वो कहावत है ना कि बोला सर खुजलाने की भी फुर्सत नहीं, तो उस तरह के हालात हो रखे हैं आजकल मेरे। तो आपने देखा होगा कि ऐसे मैं ब्लॉग में भी कभी मिस नहीं करती थी, लेकिन अभी कभी कभी मेरे से वो भी मिस हो जाता है, एक दिन छोड़ के मैं डाल रही हूँ, फिर मुझे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, या फिर जैसे इंस्टाग्राम पे जिन लोगों के साथ मेरी बातचीत है तो वो पूछना शुरू कर देते हैं। तो फिर इस वजह से मतलब कि एक रेगुलर टच में रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो आपको भी टेंशन होती है और बाकी मेरा तो काम है ही, तो इसलिए फिर मैं कोशिश यहीं पे यही करती हूँ कि बस अपने जो भी मैंने काम फैला रखे हैं ना इधर उधर जो कुछ भी है, तो वो सारा मतलब मैं सही से कर पाऊँ। होता है ना, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों मेरा नेचर ऐसा है ना, मेरे को टेंशन बहुत हो जाती है। अगर मेरा कोई एक भी काम रह जाए ना, तो मेरे को रात भर मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा, मतलब बहुत बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग वाले जो पर्सन्स होते हैं वो सोचते ही रहते हैं, तो लाइक वैसे मैं भी हूँ। तो इसलिए फिर थोड़ा सा नहीं जा पाए। और उनके भी जैसे धान वान बड़ी चीज़ें हैं, तो काफ़ी दिनों से मतलब सच कहूँ तो फ़ोन पे भी मेरी बात नहीं हो पाई, और ना उनका कॉल आया क्योंकि वो भी अपने कामों में बिज़ी होंगे, और फिर मैं एक दो बार मैंने किया भी मम्मी को, तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर मतलब होता है ना कि मैं समझ गई कि अच्छा आजकल उनको खेती का काम होता है। चाह तो मैं भी रही थी कि भी जाऊँगी, थोड़ा सा होता है, थोड़ा ब्लॉग भी हो जाएगा और थोड़ी सी मतलब होता है ना कि माइका तो भाई माइका ही होता है कि अगर मतलब ज़्यादा दिन हो जाए ना, तो होता है कि अच्छा क्या हो गया होगा, मतलब कैसा, जैसे होता है ना बहुत दिनों के बाद जब आप जाते हो तो सारी चीज़ें आपको थोड़ा अलग सी लगने लगती है कि अच्छा यहाँ घर बन गया, यहाँ हो गया, पड़ोस में ऐसा हो गया, तो मतलब वो सारी चीज़ें भी मतलब एक रहता है एक्साइटमेंट, मायके के साथ अटैचमेंट होता ही है, बेशक आप कितने भी अपने ससुराल के वो हो जाओ, क्योंकि आपको तो पता ही है ना हमारे ससुराल में भी हम दोनों के अलावा, जैसे मैं हस्बैंड और बच्चों के अलावा है ही कौन, तो बाकी तो आपने देख ही रखे हैं हालात की ससुराल के नाम पे, और है ही क्या। तो फिर उस चक्कर में मतलब चाहे से आप कितना भी अपनी ही दुनिया में क्यों ना हो, खुश हों, मतलब अपनी दुनिया में बिज़ी हों, बट फिर भी कहीं ना कहीं रह के ख्याल तो आ ही जाता है। तो देखते हैं, अभी तो बारिशें बहुत है भाई, कहीं पर भी हम फंसना नहीं चाहते। और दूसरी बात कि मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि अगर कहीं पर भी कोई भी टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने फिरने, तो निकल जाइए भाई अपने घर के लिए। और अभी क्योंकि यहाँ जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी में तो बहुत हो रही है बारिश, बाकी का मुझे नहीं है आइडिया। तो अगर जैसे कुल्लू मनाली लोग शिमला चले जाते हैं, शिमला की तो खैर न्यूज़ मैंने सुनी थी, वहाँ पे भी हालात ठीक नहीं है, कुछ मलबे वगैरह का कुछ था, न्यूज़ में सुन रही थी मैं। तो हर जगह ही अब यही होने वाला है, क्योंकि पहाड़ों पे आपको पता है पत्थर गिरना, फिर ज़मीनें धंस जाना, खिसकना, ये सब आम बातें हैं। और जब इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो
आप खुद ही सोचो कि पानी ना बिल्कुल रस जाएगा ज़मीनों में। हमारे इधर तो अब मेरे को डर ही लग रहा है, अभी पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या होएगा, क्योंकि इसलिए मतलब हम घर से बाहर निकलना एक सेफ़ समझ ही नहीं रहे हैं। तो आपको भी बोल रही हूँ कि भाई अगर प्लान होगा कहीं पहाड़ों पे घूमने का तो उसको तो कैंसिल कर ही देना 100%। और अगर कहीं हो घूमने गए हो तो वहाँ से भी घर की तरफ वापस आ जाना भाई। बहुत ज़्यादा अब आगे के लिए ख़तरा ही होगा और अपने अपने घरों में ही सेफ़ है। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, मैंने पहले माइक से कर रही थी तो थोड़ा सा आपको सुनाने के लिए। देखो मैं तो घर के अंदर बैठी हूँ फिर भी इतनी ज़ोर की वॉइस आ रही है बाहर से, तो ऐसा है। देख सकते हो कि अभी बारिश लगी हुई है, बूंदे वगैरह लगी हुई है। आज दिन में बारिश हुई थी, तो बारिश के होने से पहले मैंने यहाँ पे ना ये जो हमारी कैरी है यहाँ पे क्या है कि पानी इकट्ठा हो जाता था, तो मैंने थोड़ा चला निकाल दिया यहाँ से। जरा दिखाओ जरा कैमरामैन, कैमरा गीला हो जाएगा तो फ़ोन आप भी बोलोगे कैसे निकाला हुआ है। हाँ जी हाँ जी, सब बोलेंगे क्योंकि ये कोई प्रोसेस है ही नहीं। चढ़ा हमेशा साइड से निकाला जाता है। और इनको मैंने बोला था कि यहाँ कुछ ना कुछ बीज डाल देते हैं। मैं लेकर के आई ना बीज, उसके बावजूद भी इन्होंने वो बीज डालना मतलब ज़रूरी नहीं समझा। और सेकेंडली कि ये देखो इस तरीके से मतलब ये चला निकाल दिया बीज से तो कोई भी नहीं निकालता। फिर मैंने जब इनको बोला ना तो ये बहुत बहस करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। जो जमीन ऊपर नीचे है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा है, तो मैंने कहा तो उसको ना ऐसे खोद के ना बराबर किया जा सकता था। बीज के बीज भी आ जाने थे। स्टार्ट हो रही है कहाँ से गिल्ला हो गया। तो क्या है बोलना, बहस करना है मेरे जो अच्छा नहीं लगता ना। बहस में कभी करता भी नहीं हो वो तू सही जो करनी आऊँ नहीं करना चाहती तो कितनी ना कितनी बराबर है अभी इतने मतलब थोड़ा सा काम करने के लिए इनको बोल दिया जाए ना तो ऐसे पटकने लग जाते हैं। मतलब उस काम को ना करने के लिए ना 1000 बातें बोल देंगे, वो भी ऊंची आवाज में। तो क्या ही बोलना है ऐसे इंसान को। अच्छा जब तुम्हारी सोच धमका रहे हो, जब इनकी सोच ही ऐसी है। सोच नहीं ऐसी, ये श्योरली मैं बता, वहाँ से हटानी पड़ेगी, वहाँ से यहाँ रखनी पड़ेगी, वहाँ पे तो क्या फर्क पड़ गया, मतलब उठा लेनी थी। 10 रुपए की मेरा वेट क्यों, हाँ तो वही बोल रही हूँ 10 रुपए की कीट है, मेरा वेट क्यों करते हो हर चीज के लिए। चलेगी ये फेंक दी है। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मेरे पति देव इतने मतलब वो है क्या बोलते हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से ना कि ये मेरे बिना ये कोई भी काम करना पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसा है क्या, कोई भी काम करना हो ना तो पहले मुझे आवाज़ लगाएंगे वंदना। और देखो मैंने इतना अच्छा खासा ये बंद किया हुआ था ना गेट, लेकिन ये किसने खोला, ये भी इन्होंने खोला। और ये खोला ना, बाहर ही इतने ज्यादा मच्छर है ना, तो अंदर तो अब देखो यार अब तो फायदा कोई नहीं रह गया। कम से कम 15-20 तो अंदर पहुंच गए। बच्चे गए हैं, बच्चे कोई नहीं गए वो। तो मैं वही बात, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। वो निकलते हैं किचन से, मैंने उनको मना किया हुआ कि इधर से कोई ना निकले। सामने गए हैं वो, तो उनसे है कि ताड़ी नहीं बोलना, झूठ भी। तो क्या बोलूं, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा बताना। कुछ मिलेगा, लड्डू मिलेगा, कुछ और मिलेगा बताना। वो तब तू सजो नहीं होंगी ना परेशानी, तो खराटे आई है 5 मिनट में मुझे मच्छर। जब मच्छर एक भी मच्छर अगर कान में भून भून करता है ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती। दिन हो गए हैं जूस वगैरह नहीं पीता हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा होता है। नींद नहीं आती, टोटली छोड़ दिया है। नहीं नींद नहीं आती। सोच सकते हैं, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। 25 का दिन हो गए हैं विदाउट जूस के। हाँ तो सोचो 25 का दिन हो गया, और जो 25 सालों से ये पीते आ रहे थे, मतलब कि अगर 25 दिन नहीं पिया तो इनका सारा डाइजेशन सिस्टम इनका खराब हो गया है ना, इनको खाना पचता है ना, तभी तो कब्जी होती है। एक बात बताऊं मैं तुझे। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। तो आपको तो मतलब कि इतना त्याग नहीं करना चाहिए ना। नहीं यार, जाओ आप आराम से मार्केट घूम के आओ, आराम से बढ़िया लेके आओ अपने लिए। नहीं अभी इच्छा नहीं है ना। इच्छा खत्म होगी, क्या बात है। ऐसी सलाह किसने दी, कोई बाबू हुआ था क्या, चमत्कारी बाबा? नहीं एक्चुअली एक पुरानी फ्रेंड थी मेरी, उसने बोला यार क्या शराब पीता है, सॉरी कट लगाओ इसको पहले। नहीं इसको कट नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं है, पता है सबको कि भाई पीना मतलब पीने में क्या होता है। ऐसा अनजान कोई नहीं। तो छोड़ दो, मैंने कहा यार चल तूने बोल दिया ना भाई गॉड, कम से कम थोड़े दिन तो छोड़ दूंगा, कोई फंक्शन वगैरह होगा तब जाके एक आधा जूस पी लूंगा। आपकी बीवी तो नहीं थी वो? बीवी बूबी तो एक ही होती है। हाँ तो वही बोला मैंने, एक नहीं बोला होगा आपको। ये बहुत ही आज्ञाकारी पति है ना, पर ये शर्मीले पति। ये बताना चाहते कि मेरी पत्नी ने ऐसा बोला और भी मैंने छोड़ दिया। हाँ ये भी बात है। मेरे बोलने से तो क्या ही करना ना इन्होंने, छोड़ना और क्या पकड़ना। पर ऐसे बोलो कि डॉक्टर के बोलने से इन्होंने जरूर छोड़ दिया कि भाई देख स्वस्थ रहना है ज़िंदगी में, लंबा जीना है तो छोड़ दो ये सब। तो इन्होंने मान ली उनकी बात, क्योंकि इनको स्वस्थ रहना अच्छा लगता है, इसलिए फिटनेस का ध्यान रखते हैं और डेली वॉक करते हैं। और मुझे बोलते हैं कि तू मोटी अच्छी है, मोटी हो ले और खाया पिया कर बढ़िया,
जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी ना, मतलब फैट होगा तो उतनी गुदगुदी में नज़र आऊँगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी अपना वज़न नहीं घटाना चाहती। और ठीक है, सब्जी लेके आता हूँ। नहीं वज़न तो घटाऊंगी मैं अभी, बस मेरा अभी एक्चुअली मैं ना इंजॉय कर रही हूँ खाने पीने की चीज़ों को ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा परहेज करूँगी, एक्सरसाइज भी करूँगी। तो बरखा लग रही, छतरा ले लेना था, छतरा कहाँ मिलना कुछ ने। ठीक है, फिर मैं भी ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ ना ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार। थोड़ा सा साफ़ मौसम देख के ये गए सब्जी लेने, और उसके बाद इतने ज़ोरों की बारिश हुई, उनका कॉल आया कि भाई अभी मैं फंस गया हूँ, कम से कम बारिश जब तक नहीं बंद होगी तब तक